ये है दिल्ली दर्पण। दोस्तों नमस्कार। दिल्ली पुलिस की बहुत भयंकर बेइज्जती हो रही है। आए तो थे देश की सेवा करने के लिए, अपराधियों से निपटने के लिए, अपराध पर रोकथाम के लिए, कानून व्यवस्था बनाने के लिए, लेकिन उनसे करवाया क्या जा रहा है? उनसे नौटंकी करवाई जा रही है। और इसी नौटंकी करवाने के चक्कर में दिल्ली पुलिस अपनी बेइज्जती करवा रही है। ये आरोप मेरे नहीं है, ये आरोप हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के। यहां दोस्तों आज 5 फरवरी है और आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के उस नोटिस का जवाब देना था आम आदमी पार्टी को, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। वो उसके 21 विधायकों के संपर्क में है और उनमें से 7 लोगों से बकायदा बात हुई है और उन्हें 25-25 करोड़ रुपए की ऑफर दी है कि वे बीजेपी में शामिल हो जाएं। इस बात की शिकायत दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने अपने नेताओं के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर आयुक्त से मिलकर के की और एक लिखित में कंप्लेंट दी कि ये बहुत गंभीर मामला है। अगर सचमुच में देश की राजधानी दिल्ली में 25-25 करोड़ रुपए देकर के विधायकों को खरीदने की बात हो रही है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूध का दूध होना चाहिए और पानी का पानी होना चाहिए। इस शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल और उनकी जो मंत्री हैं आतिशी मार्लेना, उनको नोटिस थमाने की कोशिश की। क्या की? नोटिस उन्हें थमा ही दिया। लेकिन उस नोटिस थमाने के चक्कर में दिल्ली पुलिस को इतनी मशक्कत करनी पड़ी कि उन्हें 5-5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी को मुख्यमंत्री आवास पर पत्रकारों के सामने उनके जो पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनके साथ बहस करनी पड़ी। वो लगातार पूछ रहे थे कि भाई आप नोटिस लेकर के आए हो, किस धारा में ये लिखा है कि केवल मुख्यमंत्री को मिलकर के ही आपको नोटिस देना है? आप उनके ऑफिस के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को नोटिस थमा सकते हैं। लेकिन अधिकारी साहब का कहना था कि कुछ बातें हैं जो उनसे पूछनी है, कुछ उनके संज्ञान में लाना है और पर्सनली मिलकर के ही वो नोटिस उन्हें थमाना है। तो मैं आपको जो अभी शुरुआत में मैंने कहा कि क्या दिल्ली पुलिस की बेइज्जती हो रही है, आज अरविंद केजरीवाल ने यही कुछ कहा। सवाल तो ये था कि आज 5 तारीख है, 5 फरवरी है, जो नोटिस उनको दिया गया था उस नोटिस का जवाब उनको देना था, या जवाब देने के बजाय उन्होंने मीडिया के सामने इसका जवाब दिया। कैसे बेइज्जती हो रही है, पहले तो आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस संदर्भ में अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही कि क्या दिल्ली पुलिस के जवान अधिकारी इसलिए दिल्ली पुलिस में शामिल होते हैं कि वो अपनी बेइज्जती करवाएं, उनसे नौटंकी करवाई जाए। तो क्या ये नौटंकी है तो बहुत ही मज़ेदार ड्रामा, आपने देखा भी होगा, लेकिन आप इसका एक टुकड़ा है, फिर देखिए ज़रा। आपका नाम क्या है? सर एसीपी पंकज अरोड़ा सर अंदर आ जाए। नहीं कोई नहीं, बात कर लीजिए। अंदर आ जाए सर। नहीं आपको कुछ हैंडओवर करना है? हाँ सर हैंडओवर करना है, बट सीसीएम साहब से मिले कुछ रिक्वेस्ट करना है सर। नहीं ये क्या है अंदर आ ये? जाए सर। नहीं ये किस चीज़ के लिए हैंडओवर करना है? सर आप अंदर आ जाएंगे। नहीं कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर मैं आप कानूनी आप कानून के तहत कानून के तहत आ रहे हैं सर। मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंडओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंडओवर करना है? सर आप 1 मिनट अंदर आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू देना नहीं, इंटरव्यू बात नहीं है। देखिए अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बताऊंगा नहीं, किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर मैं सर को बता इस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है। सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। सर मेरे को आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, कानून के समय समझा दूंगा। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के मेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। जवाब नहीं दे सकता सर। नहीं तो आप दीजिए ना। आप किस कानून, आप कानून की तो देखा आपने, ये वो अधिकारी हैं जो दिल्ली पुलिस का नोटिस लेकर के मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे
और ये नोटिस सर्व कराने के लिए उनको बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। बाकायदा जो उनके जास्मीन शाह हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उनसे बाकायदा उन्हें बहस करनी पड़ी पत्रकारों के सामने। वो लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अंदर आइए, अंदर आकर के मैं सब चीज़ें बताऊंगा, लेकिन जास्मीन साहब अंदर आने को तैयार नहीं थे। और जो पुलिस के क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं वो बाहर पत्रकारों के सामने उनसे कोई भी बात करने को तैयार नहीं थे। वो हाथ में उनके एक नोटिस था, हालांकि आम आदमी पार्टी ने उसको नोटिस कम एक सफ़ेद चिट्ठी करार दिया। उनका ये कहना था कि इसमें न तो किसी एफआईआर का दर्ज है, एफआईआर का जिक्र है, और न कोई इस तरह की बात की से कोई नोटिस का है। ये सरासर एक पत्र है, चिट्ठी है, धोखा है, नौटंकी है, इस तरह का आरोप उन्होंने दिया। हालांकि आज उनको जवाब तो देना था, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि लगातार पिछले 5 बार से लगातार ईडी उनको नोटिस पर नोटिस थमा रही है, लेकिन वो पूछताछ के लिए या जांच में शामिल होने के लिए ईडी के दफ्तर नहीं जा रहे हैं, ईडी की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद अब ये दिल्ली पुलिस के नोटिस, मामला क्या है वही कि दिल्ली बीजेपी ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। और अगर ये बात सच्ची है तो ये बहुत गंभीर मामला है कि किसी विधायक को 25 करोड़ रुपए दे करके या कितने भी रकम दे करके अगर उसको खरीदने की कोशिश की जाती है तो ये अपराध है और इस अपराध की जांच होनी चाहिए। इसी शिकायत के बाद जो दिल्ली पुलिस है वो अरविंद केजरीवाल से लगातार संपर्क कर रही है और उसके कुछ सवाल हैं जिसमें वो ये पूछ रही है कि आखिर वो कौन से विधायक थे जिनको संपर्क किया गया, जिनको 25 करोड़ रुपए दे करके अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया गया, और वो कौन से बीजेपी के नेता हैं जिन नेताओं ने इस तरह का ऑफर दिया। तो ये सवाल थे दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के, लेकिन इन सवालों का जवाब भी अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने ही दिया। क्या जवाब दिया जरा आप खुद सुनिए। होगा उसको कि मैं मेरा दिल्ली पुलिस की एक तरह से कल बेइज्जती कर दी इन लोगों ने, उनके जो राजनीतिक पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उन लोगों ने पूरी दिल्ली पुलिस की बेइज्जती कर दी। वो ये पूछ रहे हैं कि किन लोगों ने आम आदमी पार्टी के एमएलएज को खरीदने के लिए किन लोगों ने अप्रोच किया। ये किसी से छुपा है, सारी दुनिया जानती है। इस देश में एक ही पार्टी है जो सबको खरीद रही है। जिन्होंने गोवा में सरकार तोड़ के बनाई उन्होंने ही किया, हमारा भी। जिन्होंने महाराष्ट्र में एनसीपी तोड़ी उन्होंने हमारे एमएलएस को, जिन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़ी, कर्नाटक में सरकार गिराई, राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश की, ये जो पूरे देश के अंदर जिन्होंने उन क्राइम ब्रांच के अफसरों को भेजा वही हैं इसके पीछे। इसमें पूछने की क्या जरूरत है। और वो जो लेटर लेके आया था कोई एफआईआर का जिक्र नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह की नौटंकी से देश की तरक्की नहीं है, अच्छे काम करने की। तो सुना आपने, ये कोई पहली बार नहीं है कि विधायकों की खरीद फरोख्त का किसी पार्टी पर पहली बार आरोप लगा हो। अरविंद केजरीवाल ने तो अपने इस वीडियो में बता ही दिया कि वो कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने गोवा में सरकार तोड़ी, ये वही लोग हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, राजस्थान में सरकार को तोड़ने की कोशिश की। तो इनका इशारा साफ साफ था कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने के आरोप लगे हों, उनकी सरकार को तोड़ने के आरोप लगे हों, चाहे लठ से या लालच से। लालच से मेरा मतलब जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं कि 25-25 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई, या फिर किसी को ईडी सीबीआई का डर दिखा करके तोड़ने की कोशिश की गई। कितने ही नेताओं के नाम ये गिना रहे हैं कि जिन पर बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। वो तमाम एक लंबी फौज है जो आज बीजेपी में शामिल है। ये जो तमाम जो आरोप हैं इन पर कभी किसी बीजेपी प्रवक्ता की कभी कोई सफाई नहीं आई, बीजेपी की तरफ से कभी कोई सफाई नहीं आई। तो सवाल ये है कि इस देश में इस तरह की नौटंकियां कब तक चलेंगी, कब तक, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, यानी जो सरकार चलाने वाले लोग हों, या जो सरकार में बैठे लोग हों, अधिकारी हों, जांच एजेंसियां हों, कब तक अस्पष्ट बातें वो करती रहेंगी। इतने गंभीर आरोप ईडी पर लगे हैं, इतने गंभीर आरोप ईडी पर लगे हैं कि भरोसा खत्म हो चुका है
किसी भी सरकारी एजेंसी पर कि वो निष्पक्ष तरीके से काम कर रही हो। एजेंसियों पर भी अब इस तरह के आरोप लगने लगे हैं कि वो दबाव में काम करते हैं या फिर लालच में काम करते हैं। अब दिल्ली पुलिस लगातार नोटिस लेकर के घूम रही है, कभी आतिशी के यहाँ जा रही है, कभी अरविंद केजरीवाल के यहाँ जा रही है। शिकायत क्या है? बीजेपी ने एक शिकायत दी। कितनी ही शिकायतें फाइलों में धूल फाक रही हैं। क्या दिल्ली पुलिस इतनी एक्टिव होती है उन शिकायतों पे, इतनी तेज़ी से काम करती है जितनी तेज़ी से बीजेपी की इस शिकायत पे हो रहा है? सब जानते हैं पॉलिटिकल ड्रामा है। जांच एजेंसियां इन राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों के दबाव में, लिहाज में या लालच में अगर इस तरह से काम करती रहेंगी तो आप समझिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। कितना मुश्किल हो जाएगा किसी भी शख्स के लिए न्याय पाना, अपने अधिकार पाना, क्योंकि इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की तो बात छोड़ दीजिए, जो कोर्ट है या जो चुनाव करवा रहे हैं एजेंसियां हैं, चुनाव आयोग है, जितने भी प्रतिष्ठान है, सरकारी एजेंसियां हैं, उन सब पर से अगर जनता का भरोसा उठ जाता है और उनके दिमाग में बात बैठ जाती है कि कुछ नहीं है, सिर्फ जो प्रभावशाली लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनके इशारों पर ये तमाम एजेंसियां नाचती हैं, उनके इशारों पर काम करती हैं। एक आम आदमी की या कहे कि किसी भी शख्स की जिसके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पहचान नहीं है, उसके लिए तो न्याय पाना या अपने ऊपर हो रही जाति को लेकर के कोई कार्रवाई की उम्मीद करना कितना मुश्किल काम होगा। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी बड़ा नेता अगर कोई शिकायत दर्ज करा देता है तो क्या ये देखकर तय किया जाएगा कि सरकार में कौन बैठा है? अभी बंगाल में ईडी के जो अधिकारी पहुंचे, उनके साथ मार पिटाई हो गई, मुकदमे दर्ज हो गए। वजह क्या थी? बंगाल की सरकार अपने जो पुलिस है उस पर उसका पूरा नियंत्रण है, उसके दबाव में बंगाल पुलिस ने ईडी के अधिकारियों पर जो मार पिटाई आरोप रही उसको भी दर्ज करने में आनाकानी तो की। लेकिन ईडी के अधिकारियों पर, इतनी बड़ी एजेंसी के अधिकारियों पे एक स्टेट में अगर मार पिटाई होती है तो किसके दम पे? यानी जहां जिसकी सरकार होगी उसकी दादागिरी चलेगी, उसकी गुंडागर्दी चलेगी। चाहे वो सरकार केंद्र में बैठी हो, बीजेपी की हो, मोदी शाह की हो, या कांग्रेस के टाइम पर भी इस तरह के आरोप लगे थे। सीबीआई तोता है। सीबीआई को ये नाम कांग्रेस की सरकार के दौरान मिला था कि वो सरकार का तोता बन गई है। अब ईडी पर भी ये आरोप लगा है। मैं पूछना चाहता हूं कि सीबीआई हो चाहे ईडी हो, उनकी अपनी प्रतिष्ठा कहां है? उनका अपना जमीर कहां है? इतने खुल्लम खुल्ला आरोप उन पर लग रहे हैं, क्या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उन तमाम आरोपों पर अपनी सफाई रख सके, अपना पक्ष रख सके, बजाय इसके कि कानून खेले? क्योंकि ये मसला केवल इस बात का नहीं है कि किसके दबाव में कौन काम कर रहा है। ये मसला इस बात का है कि भारत का जो आम जनमानस है, जो आम नागरिक है, जो ये कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में चला जाऊंगा, अगर ये उसका भरोसा टूटता तो समझिए कि लोकतंत्र किस हद तक खतरे में है। सवाल आम आदमी के भरोसे का है। लेकिन इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने, इन तमाम एजेंसियों ने आज उसी भरोसे को खत्म कर दिया है। अब कोई परवाह नहीं कर रहा किसी की भी। केजरीवाल कहां परवाह कर रहे हैं ईडी के नोटिस की? ईडी ने कितने ही नोटिस भेजे केजरीवाल को कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, पूछताछ में शामिल हों, लेकिन हर नोटिस को
अरविंद केजरीवाल ने अंगूठा दिखा दिया, कुछ नहीं समझ रहे वो नोटिस को। वजह उनको पता है कि ईडी किस दबाव में काम कर रही है, कोई कानून के अनुसार काम कर रही है, ये भरोसा केजरीवाल को नहीं है, आम आदमी पार्टी को नहीं है, किसी भी विपक्षी पार्टी को नहीं है, जो सब खुलेआम ये शर्म आती है ये देख करके सुन करके कि इतने सारे आरोप ईडी पर लगे हैं, बाकायदा ठोस तथ्य और तर्क के साथ, कि ईडी जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करती है उनका कन्वेंशन रेशो क्या है, कितने मामलों में सजा होती है। लगभग 95% मामले कोर्ट में जाकर के फेल हो जाते हैं। ईडी को शर्म आती है? ईडी को शर्म आती है जब ये चर्चाएं मीडिया में खूब छाई रहती हों कि ईडी भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। ईडी को शर्म आती है या सीबीआई को शर्म आती है? और अब क्या दिल्ली पुलिस को शर्म आएगी कि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस से सहानुभूति है कि बेचारे आए थे देश की सेवा करने के लिए, अपराधों पर रोकथाम के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, लेकिन कर क्या रहे हैं? नोटंकी कर रहे हैं। अमित शाह जी उनसे नोटंकी करवा रहे हैं। इस तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। लेकिन इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है कि जो भी सरकारी एजेंसियां हैं वो बिना दबाव और बिना लिहाज के काम करें। अरे काम करते हुए दिखे तो सही, कम से कम। मानव स्वभाव है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है, सब समझ में आता है। लेकिन इतने सारे आरोप लगे कि उन सब का भरोसा ही खत्म हो जाए, आम लोगों का भरोसा ही खत्म हो जाए तमाम जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब पर, तो फिर कहां लोकतंत्र बचेगा? ये सोचना पड़ेगा। आप भी सोचिए, और आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।